अच्छा, आज की जो हमारी क्लास है वो एक छोटा सा मैं टास्क आपको देने लगा हूँ। और इसका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। या आप ग्रुप से इसको देख लीजिएगा, या अगर आप डायरेक्ट इसको ओपन करना चाह रहे हैं तो यहाँ से इसको आप ओपन कर सकते हैं। गूगल पे अगर आप टाइप लिखें विजुअलाइजेशन ऑफ 3D प्लॉट्स, तो आपके पास ऑप्शन आएगा वेबसाइट का STHDA। इस वेबसाइट का लिंक भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया हुआ है। अगर आप इस पर क्लिक करें तो आपके पास जो है वहाँ पे ये वाली वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे देखें 3D प्लॉट्स अगर ऑब्जर्व करें तो ये प्लॉट्स हैं, ये प्लॉट है, इस तरह के प्लॉट हैं। ठीक है, अब इनके कोड भी लिखे हुए हैं। आपने क्या करना है, कोड उठाना है और अपनी रिक्वायरमेंट बतानी है, अपना डाटा बताना है। वो स्टेप आपको आते हैं और उसके मुताबिक आपने ये प्लॉट क्रिएट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद एक और टास्क मैं आपको बताता हूँ। आपने जस्ट लिखना है 3D PCA। 3D PCA प्लॉट इन आर। तो ये पहला है PCA विजुअलाइजेशन प्लॉटली, बल्कि आप उसको रहने दें, आप इस पे आ जाएं। ठीक है, तो पहले वाला टास्क इग्नोर कर दें, इस पे आएँ प्लॉटली पे। प्लॉटली पे क्लिक करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो पैकेज है 3D विजुअलाइजेशन के लिए। अब इस पे यहाँ पे देखें बहुत सारे प्लॉट्स दिए हुए हैं और हर प्लॉट का ना साथ स्क्रिप्ट भी दिया हुआ है, ये वाला। ठीक है, अब आपने ये 3D प्लॉट है, आप इसको कहीं भी रोटेट भी कर सकते हैं। इसी तरह का ये प्लॉटली पैकेज का ये कमाल है। ये प्रेजेंटेशन के लिए बहुत ही अच्छा प्लॉट है। आप इसको किसी भी डायरेक्शन में मूव भी कर सकते हैं। ये देखें, इसी तरह का प्लॉट आपके पास आर में क्रिएट होगा। तो अभी आपने ये देखें ये कोड है इसका, प्लॉट लिखा। ठीक है, 3D स्कैटर्ड प्लॉट। आपने ये कॉपी करना है और उसको चैट जीपीटी पे पेस्ट करना है और वहाँ पे इसको बताना है कि मेरे पास ये सैम्पल डाटा सेट है, मैं जो अपना डाटा सेट है फाइकस, इसके ऊपर ये प्लॉटली वाला प्लॉट ड्रा करना चाह रहा हूँ। तो वो आपको कोड जो है वो रीराइट करके आपके डाटा के मुताबिक आपको प्रोवाइड कर देगा। आपने जस्ट रन करना है, आपके पास जो है वो प्लॉट ड्रा हो जाएगा। तो ये आपका टास्क है, 15 मिनट है आपके पास टाइम। 15 मिनट में ये आपने कंप्लीट करना है। ये 3D APC वाला प्लॉट, जस्ट ये वाला प्लॉट आपने ड्रा करना है, ये वाला प्लॉट। मैं इसका लिंक भी शेयर कर देता हूँ आपके साथ। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। कोई बात समझ नहीं आई या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, माइक आपके ओपन है। ये मैंने वेबसाइट शेयर कर दी आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाए, ठीक है? जी जी सर, अल्लाह पाक का करम। सर वो अपनी वेबसाइट इसकी शेयर की है, मैंने थोड़ी लेट ज्वाइन की है ना क्लास, इस वजह से। ये अभी अगेन मैंने शेयर की है एक और वेबसाइट, उसको आप इग्नोर कर दें। ये जो अभी जी मैंने सर, ये PCA वाली की है ना वेबसाइट। जो पीसीए वाली वेबसाइट हाँ, है इसको ये मेरे देखना पास, है। हाँ ये जो मेरे पास ओपन है ना, ये वाली। ये अभी जो लास्ट मैंने वेबसाइट दो शेयर की हैं, जो भी लास्ट जी वाली सर। है ना, इसको ओपन करें। हम्म। इसमें ये वाला प्लाट है PCA वाला, इसका ऊपर कोड भी लिखा हुआ है। यस सर। इसमें तीन चीज़ें आपने इन्वॉल्व करनी है। ये वेबसाइट होगी, फिर चैट जीपीटी और फिर हम्म। आर। चैट यानी जीपीटी और वेबसाइट फिर से कोड आपने उठाना है इस प्लाट का, उसको हम्म। ले जाना है आपने चैट जीपीटी पे, और और फिर आपने आपको अपने डाटे का STR करना है। STR करके वो भी हम्म, आपने चैट जीपीटी पे ले जाना है और चैट जीपीटी को बताना है कि ये ऊपर जो है मेरे पास सैम्पल कोड है, उसको उस तरह का एनालिसिस मुझे अपने डाटा के ऊपर चाहिए। ये जो डाटा सेट मैंने प्रोवाइड किया है, STR प्रोवाइड किया है, इसके ऊपर सिमिलर यस सर। एनालिसिस मुझे चाहिए। तो आपको स्क्रिप्ट राइट करके दे देगा। जी सर, थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये हम वेरिएंस के प्लॉट बना रहे हैं। कौन सा? ये जो आपने जो अभी प्लॉट बनाने के लिए कहा है वो वेरिएंस का प्लॉट है ये यानी? वेरिएंस तो पीसी है ना। सर हमने कहाँ से वो करना है कोड कॉपी? ये कोड, ये देखें, अगर आप ऊपर देखें ना इस वेबसाइट पे, ये कोड लिखा हुआ है। जी जी। इस कोड को आपने कॉपी करना है, ठीक है। इसको ले जाना है चैट जीपीटी पे। ये चैट जीपीटी ओपन करनी है। ठीक है, इस पर न्यू ओपन कर लें, न्यू चैट।
यहाँ पे इस कोड को पेस्ट कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे काम फुल स्टॉप या कॉमा लगा के इसको कहना है कि आई नीड सिमिलर प्लॉट ऑन दिस डाटा सेट। और यहाँ पे आपने फाइकस के डाटे का एसटीआर करना है, यानी आपने आना है आर पे आ जाना है, फिर फाइकस की फाइल को इंपोर्ट करना है। फाइकस की फाइल को इंपोर्ट करने के बाद आपने इस डाटे का एसटीआर लेना है, एसटीआर और एसटीआर फाइकस। इसको कॉपी करके ये आपने यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है चैट जीपीटी को, और इसको रन करना है। ओके सर, थैंक यू। सर मैंने कुछ पूछना था कि कल हम जो सैटरडे को हमने प्लॉट्स ड्रॉ कर रहे थे इनोवा के। जी जी। सर वो मेरा एक तो आइरिस डेटा के ऊपर तो प्लॉट ड्रॉ हो गया, लेकिन मैंने दोबारा जब टू वे इनोवा किया उसका मेरा ग्राफ ड्रॉ नहीं हो रहा था। उसने उसका एनालिसिस तो कर दिया, ठीक है, लेकिन ग्राफ मेरे से नहीं ड्रॉ हो रहा था, उसमें कोई एरर आ रहा था। चलें वापस के अगर ये कंप्लीट कर लें टास्क, उसके बाद स्क्रीन शेयर कीजिएगा तो मैं आपको करवा अच्छा, देता हूँ वहाँ पे। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, अब जिसने मुझे कोड राइट करके दे दिया है, जी ठीक है। आपके पास भी कोड एक्सक्यूज आ मी गया सर। होगा। जी। सर ये 1 से लेके 48 तक सारा कोड राइट करना होगा वेबसाइट से। कौन सा? हाँ, वन ये ये कोड 1 से लेके ये 28 तक है। 28, मैं समझी 48 तक है। नहीं, यहाँ पे ठीक है देखें सर। ना, ये 1 से 28, 48 तो के नीचे होगा, राइट फिर ये नहीं, ये भी 20 तक है। ये वाला कोड जो है ये 28 तक है। सर, ये जो पीसीए वाला भी आपने शेयर किया है उसका पूछ रही हूँ मैं। हाँ यही है ना, पीसीए ये वाला। देखें ना, ये वाला कोड है ना, पीसीए, पीसीए विजुअलाइजेशन, पीसीए विद स्कैटर्ड 3D प्लॉट। जी ये सर, इसके नीचे जी सर। स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, आपने इसको कॉपी करना है और चैट हम्म। जीपीटी पे ले जाना है। ये ये देखें। सारा करना है ना, मैं हाँ, वो सारा मैनुअल प्रोसेस। फिर सारा आपने उसको, करना है। हाँ, फिर वेबसाइट पे आपने चैट जीपीटी पे फिर आपने डाटा प्रोवाइड करना और फिर बताना है कि मुझे सिमिलर एनालिसिस चाहिए जिस तरह इस कोड में हुआ है। फिर वो आपके डाटे हाँ, के ऊपर सिमिलर प्लॉट आपको चाहिए। उस तरह का कोड राइट करके दे देगा। फिर आपने जस्ट उसको यस रीड सर। करना है कहीं गलत तो नहीं है, और फिर उसके मुताबिक हम्म। आपने उसको रन कर लेना। यस सर। ओके। थैंक यू सर। 28 तक करना है इसको। ओके। कॉपी, ठीक है। कॉपी करके चैट में paste। एक्सक्यूज मी सर, और में क्या लिखेंगे? और में क्या? एक्सक्यूज मी सर। हेलो। कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे अभी? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर, अच्छा। अभी आपकी आवाज आ ओके। रही अभी तक किसी के है। पास क्रिएट नहीं हुआ मैं प्लॉट, पूछ थ्री रही डी थी कि प्लॉट? एसटीआर करेंगे ना जी जी, एस टी आर स्ट्रक्चर। अपने डेटा का?
जी, जब भी आपने चैट जीपीटी का यूज़ करना है तो आपने अपने डाटा का एसटीआर लाजमी करना है। एसटीआर के एसटीआर बगैर करेंगे जी। आप जो है ना वो आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। जी सर। थैंक यू सर। 8 मिनट हैं अभी आपके पास बाकी, जल्दी से इसको कंप्लीट कर लें टास्क। एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज मी सर। जी मैडम। सर इसमें चैट आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी सर। जी सर, अभी आ रही है मेरी आवाज? जी अभी ठीक है। जी सर, मैं कह रही हूँ कि चैट को हम क्या जो है वो देंगे कि आई वांट। नहीं समझ आ रही आपकी आवाज़। सर मैं फिर ना लिख देती हूँ चैट में। अभी ठीक है, अभी ठीक है जब। जी सर, मैं पूछ रही हूँ, अभी आवाज आ रही है मेरी आपको? आई थिंक माइक में इशू है कोई, आप टाइप करें मैसेज। जी सर, मैसेज करती हूँ टाइप, एक सेकेंड।
अच्छा, ये मैंने एक दफ़ा स्टेप आपको दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। अभी तक सर। किसी पार्टिसिपेंट की तरफ से मैप जो है ना वो ग्रुप में शेयर नहीं हुआ। और डॉक्टर सईदा रबिया की तरफ से आया है, लेकिन वो भी कुछ और प्लाट है जो मैं आपको टास्क दिया था, वो प्लाट नहीं है। अच्छा, कैंडी तमाम पार्टिसिपेंट इधर देखिएगा, एक दफ़ा इसको देख लें, फिर उसके बाद दोबारा आप इस पर ट्राई करें। ठीक है। अच्छा, जब भी आपने चैट जीपीटी से हेल्प लेनी है ना, और आपके पास कोड ऑलरेडी मौजूद हो, अब देखें ये वेबसाइट पे कोड ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन ये किसी और डाटा सेट के ऊपर है। ये हमारे फाइकस वाले डाटा सेट के ऊपर नहीं, ये कोई और डाटा सेट है, आयरस है। यहाँ पे स्पीशीज के नेम है, यानी हमारा डाटा इससे मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। आपने इस डाटे को कॉपी करना है। इसको आप कॉपी करें, ये सारा कोड है, ठीक है। इस कोड को कॉपी करने के बाद आपने चैट जीपीटी पे आना है। नेक्स्ट स्टेप, तमाम पार्टिसिपेंट इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी पे आ जाए। सर ये पूरा करना है, पूरे पॉइंट्स करने हैं कि 28 जी, तक करना है? ये देखें ना, ये वाला जो कोड है ये 28 तक ही है ना, इससे आगे तो है ही नहीं। यहाँ तक ये देखें ना, ये वाला कोड है, ये लाइन नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है। बल्कि अगर आप इसको हेडिंग समेत कॉपी कर लें तो ये इजी होगा। यहाँ से हेडिंग समेत आप इसको कॉपी कर लें लाइन नंबर 28 तक। इसको कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद आप चैट जीपीटी पे आ जाएं, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप कामा लगाएं, और यहाँ पे एक लाइन लिखें, आई नीड सिमिलर एनालिसिस जो कॉपी। एनालिसिस ऑन दिस डाटा सेट। आई नीड सिमिलर हाँ, अब मैंने एनालिसिस। ये जिस तरह हम किसी को सैंपल नहीं बताते कि हमें इसी तरह का डिज़ाइन चाहिए, सेम जहाँ पे हमने आर को चैट जीपीटी को बताया कि ये हमारे पास एक एनालिसिस है, मैं अपने डाटा के ऊपर सेम इसी तरह का एनालिसिस करना चाह रहा हूँ। अब मैंने इसको अपना डाटा भी प्रोवाइड करना है। अपना डाटा प्रोवाइड करने के लिए आपने अपने आर पे आना है। आर से आपने एस टी आर करना है। एस टी आर करने के बाद आपने इसको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद दोबारा इसको चैट जीपीटी पे पेस्ट कर देना है, और इसको सेंड करना है मैसेज। अब देखें आपके पास कोड जनरेट होगा, ये कह रहा है जी सीम यू, यानी वो कह रहा है कि आपका जो डाटा है ना वो आयरस से मिलता जुलता है। देखें इसने पहचान लिया है, क्योंकि इसके पास भी आयरस की इंफॉर्मेशन जो है वो है। अब वो कह रहा है इसके लिए आपको एक पैकेज चाहिए, प्लाटली। तो प्लाटली पैकेज हमें पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली पहले प्लाटली पैकेज आर पे आए, जब तक जी ये सर, वो कोड मैंने कर ली। कोड राइट होता है। आप प्लाटली पैकेज को एक दफ़ा इंस्टॉल कर लें और लाइब्रेरी कर लें। जिसमें भी थोड़ा सा टाइम ले कोड। अच्छा, इसने मुझे ना पहला कोड जनरेट कर दिया है, इसको लोड कर ले। मैं इसको लोड कर लेता हूँ। आपके पास भी कोड जनरेट हुआ होगा। लोड प्लाटली लाइब्रेरी, डीप्लेयर लाइब्रेरी, और फाइकस, यानी मेरे पास तीनों कोड जो हैं वो रन हो चुके हैं। अब नेक्स्ट कोड का मुझे वेट करना पड़ेगा।
आफ्ताब साहब आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा अगर आपके पास कोड जनरेट हो चुका हुआ फुल तो। आफ्ताब साहब काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। एक्सक्यूज मी सर, मेरा ग्राफ ड्रॉ हो गया है लेकिन मुझसे वो कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा, वो आ, उसके ये ऊपर क्लिक ये हो रहा है। ये 3D प्लॉट है ना, ये कॉपी नहीं होगा जी भैया, जी। मैं आपको बताता हूँ। इसका एक इमेज होगा वहाँ पे, पिक्चर का, वहाँ से आपको पिक्चर इसकी जो है वो बनानी पड़ेगी। पिक्चर का बटन होगा, उस पर क्लिक करेंगे ना, जहाँ पे उसको जी एडजस्ट जी। करेंगे उस एरिया की पिक्चर क्रिएट होगी। ओके सर, थैंक यू। जी आफ्ताब साहब क्या इशू आ रहा है आपके पास? माइक काइंडली ओपन कीजिएगा। वो कह रहा है जो ऑब्जेक्ट स्पीशीज सॉरी नॉट फाउंड। सर, यहाँ पर एरर है, एरर इन ईवल, ये ऑब्जेक्ट स्पीशीज नॉट वो फाउंड, कह ये रहा सर। है स्पीशीज नॉट फाउंड। आपके पास जो फाइल है ना, ये फाइल जी है कंपोनेंट अंडरस्कोर फाइकस, इस पे आए। कंपोनेंट अंडरस्कोर हाँ, इस पे देखें, स्पीशीज वाला कॉलम है। जी सर, डॉलर साइन के ये साथ। फाइकस डॉलर साइन के साथ है स्पीशीज। आप जी। वापस आए। हाँ, यहाँ पे आए, यहाँ पे चेक करें जहाँ पे आपने लिखा हुआ है ना स्पीशीज, ये कलर के बाद स्पीशीज, हम्म, कलर के बाद पहली लाइन, लाइन नंबर 57 में, एंड पे। हाँ, ये कलर इस यहाँ पे लिखे हैं, स्पीशीज से पीछे लिख लें फाइकस डॉलर साइन स्पीशीज। वहाँ पे चेक कर लें स्पेलिंग वगैरह, ये एफ कैपिटल तो नहीं है, इसी तरह ही है। ठीक है। ये सर, ठीक है, एस कैपिटल है स्पीशीज का। ठीक हो गया। अब इसको रन करें। ठीक है, अब नेक्स्ट कोड रन करें। ये कोड दिखाइएगा लास्ट में क्या है। बन गया सर। ठीक है, ये बस छोटी सी ये इश्यूज आते हैं, ये तीन मैंने आपको स्टार्ट में भी बताई थी जी कि सर। ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड का मतलब है कि आपने अपने डाटे पे आ जाना, फाइल में जो डाटा आप ठीक है। रन कर रहे हैं ना, आपने उसमें देखना है कि ये वाली फाइल है। देखिए जस्ट यहाँ जी पे सर। नाम चेंज था सिर्फ हेडिंग का, आपने नाम जी ठीक जी। किया तो वो बिल्कुल। ग्राफ क्रिएट हो गया। ठीक है, छोटी सी तीन बिल्कुल सर। एरर्स हैं जो कॉमन है, और इन्हीं हाँ से जी, ज़्यादा आपका वास्ता पड़ेगा। ये बिल्कुल वैसा ही बन गया जो बिल्कुल इंटरनेट वाला। बिल्कुल। हाँ, तो अब ये इसलिए मैंने आपको सिखाया कि कॉपी करने अगर का आप बता रहे थे कि इस कॉपी पे वो ये हमने ऊपर पूछा था। ये बटन है, ये कैमरे का ना, ये देखें, ये है। ये कैमरे का बटन, इस पर क्लिक करेंगे हाँ जी। तो ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। क्लिक करें इस पर। जी। जी सर, टेकिंग सक्सीडेड। हाँ जी, ये आ इधर गया। ठीक है, अब आप इसको का जहाँ पे नाम है सेव करना चाह रहे हैं आप उसको सेव कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स, न्यू प्लॉट, सेव। रीजनरेट का आ रहा है तो उसको आप रीजनरेट कर लेना, वो दोबारा से रन हो जाएगा। बास का तो ऐसा होता है कि इंटरनेट डिस्कनेक्ट होता है तो वो कोड वहीं पे रुक जाता है और आपको रीजनरेट कहता है। तो आप रीजनरेट पे क्लिक करें, वो दोबारा जनरेट हो जाएगा। ठीक सर, मेरा सर ओके हो गया। ओके, नहीं ये मिस सादिया का मैसेज था एक, उन पर जी सर। अप्लाई कर रहा था। ओके, शुक्रिया सर, ओके, बहुत जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। अच्छा, कहीं तमाम पार्टिसिपेंट के पास ये डन हो चुका है, कन्फर्म कीजिएगा।
यानी तमाम पार्टिसिपेंट डन करें जिनके पास ये डन हो चुका है और इसको ग्रुप में शेयर कर दें। एक्सक्यूज मी सर। जी अस्सलाम सर। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये हमें कैसे पता चलेगा ये मुख्तलिफ एरर्स जो आते हैं छोटे छोटे इस तरह जिस तरह भी है, मेरा भी ये जनरेट नहीं हो रहा था आफ्ताब साहब के बाद, मैंने भी उसमें चेंजेस किए हैं तो ठीक फिर है। जाके वो जनरेट हुआ है, तो इसका कैसे पता चलेगा सर इसका हमें? ये एक्चुअली शायद यहाँ आपने कोई क्लास मिस ना की हो, क्योंकि मैंने ये 3 एरर्स बताए थे कॉमन जो आपको फेस हो सकते हैं। जी सर। एक ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, एक आपको बताया था जी। फंक्शन नॉट फाउंड, और एक आपको जी बताया था सर। एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक। यस सर। ये 3 एरर्स जो है ना, ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली आपके सामने आएंगे। जी जी सर, बिल्कुल जी, ये मिला अगर है आ आपसे। जाए कि ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, इसका मतलब है आपने जी सीधा सर। चले जाना अपनी फाइकस वाली फाइल पे कि मसला जी वहां पे सर। है, ठीक है। अगर आ गया है फंक्शन नॉट फाउंड, इसका मतलब है मसला आपके पैकेज में है, जी सर। आपने पैकेज पे चले जाना है। और अगर आए एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक, इसका मतलब है आपका जो डाटा सेट है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपके एनालिसिस के मुताबिक नहीं है। कोई ऐसा डाटा है जो आपने उसमें करेक्टर है या फैक्टर है, वो है, आपको न्यूमेरिक डाटा चाहिए इस एनालिसिस के लिए, ठीक है। तो इसी एक्सक्यूज मी तरह सर, अगर ये हाँ कोई ऑब्जेक्ट और नॉट एरर फाउंड आ इसका जाए जरा आपके पास, रिपीट करें सर। जब वो कहे ऑब्जेक्ट ना नॉट ऑब्जेक्ट फाउंड नॉट सर। फाउंड, जैसे ये भी यहाँ पे शो भी हो रहा है ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, जी इसका सर। मतलब ये है कि आपके जो डाटा है ना, इसमें इशू है। जी। ये कह रहा है, ये जो कॉलम है ना ये कॉलम नेम कह रहा है, ऑब्जेक्ट को कह रहा है कॉलम नेम, कि ये कॉलम नेम आपके डाटे में नहीं है। जब आप इसको जी। चेक करते हैं तो वाकई ये नहीं है, किसी और नेम से सेव है, फाइकस जी डॉलर सर। साइन, ठीक है। तो यहाँ से आपको जी इसको सर। थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। तो 3-4 ओके चीज़, सर। उसके बाद अगर आपके पास ये एरर आ भी गया ना ये वाला, आप इस एरर को जी कॉपी सर। करें और चैट जीपीटी पे चले जाएं। अगर आपको नहीं समझ आ रही, कोई न्यू एरर आ गया जो आप इसको रीड नहीं कर पा रहे, जी सर। तो आप चैट जिसको कॉपी करें एरर को और चैट जीपीटी पे ले जाएं, और जी वहाँ पे सर। एरर को पेस्ट करें और लिखें कि हो आई रिजॉल्व दिस एरर। वो आपको स्टेप बाय ओके स्टेप सर। 3-4 जो स्टेप होंगे ना पॉसिबल उस एरर से रिलेटेड, कि आप इस एरर को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, वो सारे पॉसिबल आपको इसके जो है ना वो टूल्स बताएगा कि किन को यूज़ करके आप इस एरर को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो वो जब आप एक दो दफ़ा गो थ्रू होंगे ना, जैसे अभी ये आपके पास एरर आ गया ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड या एक्स मस्ट बी जी न्यूमेरिक, सर। तो ये अब आपको फ़ौरन पता चल यस सर। गया ना कि एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक का जी सर। मतलब क्या है। तो इसी तरह जब वो आपके हम्म। पास नया एरर आएगा, आप उसको एक दफ़ा अंडरस्टैंड करेंगे, चैट जीपीटी से सर्च करेंगे, गूगल से सर्च करेंगे ना, फिर आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट टाइम जब आपके पास वो एरर आएगा, आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पे क्या करना है, जी सर, समझ ठीक है। गया। फिर ठीक है। अगर आपके पास कोई नया एरर आ गया ना, जो भी आपके पास एरर आता है ना, पहले उसको एक दफ़ा अंडरस्टैंड जरूर करें कि एरर क्या कह रहा है, एरर की जी डिमांड क्या सर। है, ठीक है। जब आपको वो जी पता सर। चल गया जी तो सर। फिर आपका टाइम भी बच जाएगा, और आप जो है वो अपने एनालिसिस को सक्सेसफुली रन भी कर पाएंगे। जी सर, सर बिल्कुल इसी तरह ही मैंने ये लास्ट टाइम जो प्रैक्टिस की थी, कल से मैं कर रहा हूँ, ये जितने भी प्लॉट्स वगैरह बनाए हैं, एनालिसिस किए हैं, जो आपने जी जी। होमवर्क एक टाइप का हमें टास्क दिया था, तो वो सब मैंने इसी तरह ही किया है सर, पहले अंडरस्टैंड किया उसके बाद बिल्कुल स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको सर, ज़बरदस्त। बनाया। जी सर, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू, ओके थैंक सर। यू सो मच सर। अच्छा, अभी मैं जो ना आपको एक और काम करवाना चाह रहा था, लेकिन अभी टाइम कम बचा है। अभी हम चलते हैं आज का टॉपिक था उसकी तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, उसमें हम आते हैं डाइवर्सिटी एनालिसिस की तरफ। निकालो जी के कुछ बेसिक एनालिसिस हैं। मैं उनकी लिस्ट आपके साथ शेयर करता हूँ। ये वाला, ठीक है। एडवांस्ड इकोलॉजिकल डाटा एनालिसिस में ये चीज़ें हैं कि मैं कॉपी करता हूँ, इसको मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ आपके। अभी इनको 1 बाय 1 करके रिजॉल्व करते हैं। अच्छा, अभी मैं साथ साथ आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा, और इसको हम रिजॉल्व भी करेंगे, ठीक है। अच्छा, कल की क्लास में मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी कि डाटा सेट कैसे अरेंज करना। अब फ़र्ज़ करें कि ये इकोलॉजिकल डाटा है, तो हम यहाँ पे परफॉर्म करना चाह रहे हैं रिलेटिव अबंडेंस और स्पीशीज डाइवर्सिटी, ठीक है, जिसमें अल्फ़ा डाइवर्सिटी, बीटा, गैमा, ये हम डाइवर्सिटी फाइंड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बनता है कि सर अल्फ़ा डाइवर्सिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास किस तरह का डाटा सेट होना चाहिए और उसको अरेंज कैसे करना है। तो जो लोग इकोलॉजी के हैं ना, उनको आइडिया होगा कि ये डाइवर्सिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास जो है ना, अगर इकोलॉजी से रिलेटेड है
तो हमारे पास जो है ना वो अकोरेंस का डाटा सेट होना चाहिए, अकोरेंस, प्रेजेंस या और एब्सेंस, यानी किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर कौन सी स्पीशीज प्रेजेंट है, और प्रेजेंट है तो वो कितनी बार प्रेजेंट है, ठीक है। इस डाटे को हम कहते हैं अकोरेंस डाटा सेट। अब आपने वो अकोरेंस डाटा सेट एक पेज के ऊपर नोट किया हुआ है रॉ फॉर्म में। आप चाहते हैं कि आप इस डाटे को जो है वो एक्सेल में टाइप करना चाह रहे हैं। अब आपको समझ नहीं आ रही कि आप उस डाटे को कैसे अरेंज करें एक्सेल में, ताकि हम इस पर एनालिसिस कर सकें। तो उसके लिए आप अगेन चैट जीपीटी पे आ जाएं, चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछें, आई वांट टू परफॉर्म डाइवर्सिटी स्पीशीज डाइवर्सिटी एनालिसिस इन आर्ट, इज देयर एनी built in data set for practice, क्वेश्चन मार्क, और इसको सेंड कर दें। हाँ, अब वो कह रहे हैं कि बहुत सारे डाटा सेट हैं, डिपेंड करता है कि आपका डाटा कौन सा है। अब देखिए हमारा जो डाटा है ना वो इकोलॉजी से रिलेटेड है। तो इकोलॉजी से रिलेटेड जो डाटा है ना उसके लिए ये देखें वैगन पैकेज यूज़ होता है, और उसमें से दो में डाटा सेट बताएं, एक बीसीआई डाटा सेट और एक ड्यून डाटा सेट। ये दोनों पैकेज ये वैगन पैकेज में अवेलेबल है। इसका मतलब है कि ये दोनों डाटा सेट हमें देखने के लिए हमें जो है ना ये पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो तमाम पार्टिसिपेंट पहले ये पैकेज इंस्टॉल कर लें, वैगन पैकेज। आर पे आए, पैकेज में इंस्टॉल पे, यहाँ पे लिखें वैगन, आपके पास सजेशन आ जाएगी। यहाँ से वैगन पैकेज को सिलेक्ट करें और इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर दें। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, लेकिन मैं ये जस्ट आपको दिखाने के लिए दोबारा इंस्टॉल कर रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम लेगा ये पैकेज। मेरे पास ये पैकेज जो है ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका हुआ है। अब इसको हमने लाइब्रेरी कर लेना है। लाइब्रेरी, तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली ये पैकेज इंस्टॉल करें और लाइब्रेरी करें। लाइब्रेरी वैगन, और इसको रन करें। मेरे पास जो है ना ये पैकेज जो है वो लाइब्रेरी हो चुका हुआ है। काइंडली यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट डन करें, पैकेज को इंस्टॉल करें और लाइब्रेरी करें। फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलता हूँ। तमाम पार्टिसिपेंट डन करें इसको। ओके, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ने इसको डन कर लिया है। होप के ऑल पार्टिसिपेंट कंप्लीट कर चुके होंगे। अच्छा, अब लाइब्रेरी भी हो चुकी है। अब हम देखना चाह रहे हैं डाटा वैगन, सॉरी बीसीआई डाटा, ब्रैकेट में लिखें BCI। ये देखें दो डाटा मेरे पास शो में, BCI और BCI इन्वायरमेंट। मैं BCI पे क्लिक करता हूँ और इसको रन करता हूँ। आप भी इसको रन करें। आपके पास BCI के नाम से एक फ़ाइल शो हो जाएगी स्क्रीन नंबर 3 में।
और इस पर अगर आप क्लिक करें तो आपके पास अकोरेंस का डाटा सेट शो हो रहा है। आपने अगर डाटा सेट नोट किया हुआ है रजिस्टर के ऊपर, कॉपी के ऊपर, तो आप इस डाटा सेट को इसके मुताबिक जो है वो अरेंज कर लें, यानी ऊपर स्पीशीज़ के नेम और ये साइड पे एरियाज। यहाँ तक काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट डन कर लें। एक्सक्यूज मी सर। जी। सर मेरा थोड़ा सा एरर आ रहा है सर, यहाँ पे क्या पैकेज एरर आ मैंने रहा है? 3 मरतब 3 टाइम्स मैंने ट्राई किया है सर, लेकिन यहाँ पे ये एरर वैगन शो पैकेज, शो कर रहा है कि इंस्टॉल नहीं हुआ। जी वैगन वैगन, पैकेज VEGAN। जी सर। स्क्रीन शेयर कीजिएगा। जी सर। ये सर स्क्रीन में कौन सी शेयर है? सर स्क्रीन आपके साथ शेयर हो गई है सर, अभी प्रोग्रेस में है सर। अच्छा सर, अभी यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, अगर ये रन होता है तो। थोड़ा सा इशू आ रहा है। अब हो गया है सर। सर अब हो गया है, ओके सर। सर अब हो गया है सर। अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। वेरी सॉरी, एक्चुअली मैंने तो काफ़ी सारी बातें बता दी। एक्चुअली माइक आई थिंक म्यूट हो गया था। ओके। सर बिल्कुल समझ नहीं आई, बिल्कुल आवाज़ ही ये नहीं आई। कहाँ से, कौन से स्टेप से नहीं आपको आवाज़ आ रही? सर ये जो आपने नया स्टार्ट किया इससे आवाज़ नहीं आई, जहाँ पे यहाँ पे, उन्होंने स्क्रीन। यहाँ तक आपको समझ आ गई है ये वाला? जी सर, जी सर। ठीक जी है। सर, यहाँ तक आई। ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप है कि हमने ये जो BCI डाटा सेट है ना, इसके ऊपर हमने एनालिसिस करना है, ये वाला, ठीक है। यानी अल्फ़ा डाइवर्सिटी फाइंड करनी है, बीटा डाइवर्सिटी फाइंड करनी है और गामा डाइवर्सिटी फाइंड करनी है। ये फाइंड करने के लिए आपने इसको कॉपी करना है, इस सारे को, ये सारे नेम कॉपी।
अब चूंकि हमारे पास BCI डाटा सेट है यहाँ पे, अपना डाटा सेट नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट बताएंगे BCI डाटा सेट, क्योंकि चैट GPT को भी BCI डाटा सेट के बारे में इंफॉर्मेशन है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आपके पास अपना डाटा सेट है, फिर आपने क्या करना है, अपने डाटा सेट का STR लेना है। अब देखिए मैंने उसको यहाँ पे पेस्ट किया, आप भी ये चीज़ कॉपी करें। स्पीशीज डाइवर्सिटी अल्फ़ा, ये जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया ना, ये सारा कॉपी कर लें, ये वाला सारा मैसेज, और इसको चैट GPT में पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद स्टार्ट में यहाँ पे एक लाइन लिखें, आई वांट टू फाइंड स्पीशीज डाइवर्सिटी अल्फ़ा बीटा गैमा, ये लिखा हुआ है, इसको कॉपी करना है। यूजिंग डाटा BCI इन आर, ये आपने लाइन लिखनी है। ये मैंने ट्यूनिंग लिख दी है, ये यूजिंग है, यूजिंग डाटा BCI इन आर। जब ये आप मैसेज सेंड करेंगे तो वो आपको रिकमेंड करेगा जी, पहले आपके इसके लिए आपको एक पैकेज चाहिए जिसका नाम है वैगन। ये हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं, डाटा भी हम लोड कर चुके हैं, यानी ये स्टेप भी हम कर चुके हैं। आगे है अल्फ़ा डाइवर्सिटी। अल्फ़ा डाइवर्सिटी के लिए इसने हमें ये कोड जनरेट करके दिया है। उसके अलावा बीटा डाइवर्सिटी के लिए उसने हमें ये कोड जनरेट करके दिया है, गैमा डाइवर्सिटी के लिए ये। फिर अब इनके प्लाट, ये देखें, शैनन डाइवर्सिटी के लिए एक प्लाट, और इसी तरह उसने एग्जाम्पल दी है, ठीक है। बीटा के लिए हीट मैप उसने जनरेट करके दिया है। मज़ीद अगर आप इस पर और प्लाट जनरेट करवाना चाह रहे हैं, ये शानन डाइवर्सिटी का प्लाट है। अगर आप सिम्पम पे सिम्पसन पे करना चाह रहे हैं, स्पीशीज रिचनेस का प्लाट क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं ये आपके सामने 1 बाय 1 करके रन करता हूँ। कॉपी पेस्ट किया इसको, एक्चुअली और सर ऊपर वाला जरा हमें वो दिखाएं, वो जो आप चैट जीपीटी पे मैसेज टाइप किया अच्छा था जो उसका मैसेज कुछ। टाइप किया, मैसेज मैंने उसको ये टाइप किया जी है कि हमारे पास यहाँ पे तो सर वो दिखा दे तो वहां से हम उठा लेंगे, कॉपी कर उस टाइप देख के उसको राइट। आई वांट टू फाइंड स्पीशीज डाइवर्सिटी अल्फ़ा बीटा डाइवर्सिटी। गैमा डाइवर्सिटी, ये मैंने व्हाट्सएप पे जी मैसेज सर। किया हुआ है आपको ना, ग्रुप में। जी सर। वही जी मैंने सर उसको कॉपी कॉपी करके कर लिया जी सर। यहाँ पे पेस्ट कर दें, और एंड पे लिख दें कि ये चीज़ें मैं जो है ना वो आर में परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे कोड बाई लिख के दो। ट्यूनिंग डेटा ये बीसीआई। ट्यूनिंग नहीं, सॉरी, ये यूजिंग है, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक हुए हैं, तो ये ट्यूनिंग आ गया। क्लियर हो गया? ओके सर, क्लियर सर, थैंक यू सर। अच्छा, मैंने ये कोड कॉपी किया, इसको मैं रन करता हूँ स्पीशीज रिचनेस को। रन हो गया, नेक्स्ट भी रन हो गया, नेक्स्ट भी रन हो गया। अब मेरे पास इनके जो है ना ये टेबल क्रिएट हो गए। अगर मैं जस्ट ये स्पीशीज रिचनेस को सिलेक्ट करूँ ना, ये ऐसे जस्ट इसकी हेडिंग, इसको, और ये रन करूँ, तो ये मेरे पास स्पीशीज रिचनेस का टेबल क्रिएट हो गया। शानन डाइवर्सिटी, ये शानन डाइवर्सिटी का टेबल क्रिएट हो गया। इसी तरह सिम्पसन डाइवर्सिटी, ये सिम्पसन डाइवर्सिटी का टेबल क्रिएट हो गया। अब ये हमारे पास थी अल्फ़ा डाइवर्सिटी। अब आ जाते हैं बीटा डाइवर्सिटी पे। कॉपी, रन किया, ये बीटा डाइवर्सिटी हमारे पास निकल गई है। और अगर हम यहाँ पे जस्ट बीटा डाइवर्सिटी को सिलेक्ट करें और इसको रन करें, तो बीटा डाइवर्सिटी का टेबल जो है हमारे पास क्रिएट हो गया, ये देखिए। उसके बाद अगेन हमारे पास है गैमा डाइवर्सिटी। कॉपी, इसको रन करें, गैमा डाइवर्सिटी। अब अगर इनके आप प्लाट बनाना चाह रहे हैं 1 बाय 1 करके सबके प्लाट्स बना सकते हैं। ये जस्ट उन्होंने एक सैंपल दिया है जिसमें शाना डाइवर्सिटी इंडेक्स है और बीटा डाइवर्सिटी इंडेक्स है। आप बाकी के भी जो है ना वो इसी तरह उनको इंस्ट्रक्शन देके कि मुझे बाकी भी प्लाट चाहिए, वो आपको बाकी प्लाट भी क्रिएट कर देगा। ये देखें, ठीक है। 2 प्लाट मेरे पास क्रिएट हुए हैं, एक हीट मैप क्रिएट हुआ है बीटा डाइवर्सिटी के लिए। इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। अगर आपके पास ये क्रिएट हो गया है तो इसको कॉपी करें और सेंड कर दें। अब आपके जहन में जो एनालिसिस आ रहा है ना, जिस तरह का भी एनालिसिस आ रहा है, आपने ये स्टेप फॉलो करने हैं और उसको क्रिएट कर लेना है। ये मेरे पास शानन डाइवर्सिटी इंडेक्स है।
ओके। अच्छा, अब जो आपका टास्क है कल के लिए, प्लॉट जी के लिए सर। एक्चुअली ये मुझे नीचे इसने कोड जनरेट करके दिया हुआ है, ये वाला ना, विजुअलाइजिंग द रिजल्ट। आप एंड पे लिखें, अगर आपको वो प्लॉट के लिए क्रिएट नहीं हुआ है, जस्ट टेबल्स क्रिएट हुए हैं, तो आप उसको बोलो थैंक्स, प्लीज़ नो क्रिएट इट्स प्लॉट आल्सो, तो वो आपको प्लॉट के भी जो है वो स्क्रिप्ट राइट करके दे देगा। एक्सक्यूज मी सर। जी मैडम। सर मुझे एक बात समझ आ रही है, हमारी जो उसके लिए हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वेबसाइट आपकी पे हमने जाना आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है, काइंडली कंफर्म कीजिएगा, जस्ट मेरे पास इशू आ रहा है कि आप लोगों को भी इनकी आवाज़ इसी तरह शो हो रही है, सॉरी, सुनाई दे रही है। है। जी सर, अभी सेम आ रही सर, है। जिस तरह की ये जिस तरह मेरे पास आ रही है, सेम इसी तरह आप लोगों को भी। जी सर। जी सर, ऐसा ही आप फील सही है होता है सर, जब आप ये ठीक है बात सर। करती हैं। तो उसका आज सर ये जब बात करती हैं तो इनकी आवाज सही आती है, लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछती हैं तो फिर इनकी आवाज ये पता नहीं खत्म हो क्वेश्चन जाती में है कोई ऐसे। जादू तो नहीं है कोई। नहीं सर, ये इसी तरह ही होता है सर, क्वेश्चंस पे जब चली जाती हैं तो आवाज़ थोड़ी सी खराब हो जाती है, या तो ये माइक से दूर हो ये जाती माइक हैं, से कोई आई थिंक मसला दूर है। हो जाते हैं, शायद कोई है इशू ना। नहीं सर, अ, माइक से बिल्कुल अभी जी जी, अभी आवाज आ रही है मेरी। अभी आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है आवाज़ आपकी। लेकिन सर आई डोंट नो, पता नहीं क्या है कि स्पीकर्स भी ऑन है, माइक पे भी। अभी आपकी आवाज़ स्लो होना शुरू हो गई, नियरेस्ट यानी स्टार्ट में तेज़ होती है नियरेस्ट आवाज़, होती हूँ। फिर आस्ता 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 स्लो होना शुरू हो जाती है। आई कांट से एनीथिंग सर। अभी भी आपके क्वेश्चन की हमें कोई समझ नहीं आई, जस्ट जब आप स्टार्ट में बोलते हैं ना माइक रोक के, जी सर, फिर अभी बोल रहा अभी, हूँ। हाँ अभी ये ठीक है आवाज़ आपकी, जी सर, मैं फिर डिम हो गई आवाज़ आपकी। ये सर छोड़ अपनी दे, मैं सर लिख लेती हूँ। हाँ, मैं लिख आप लेती हूँ। मैसेज टाइप कर दें। जी मैं टाइप कर। ओके। या आपने यहाँ हेडफोन चेक कर लें लगा के, हैंड फ्री लगा लें, या माइक, सर हैंड फ्री में लगा लेती हूँ, मैं लगा लेती हूँ, हैंड हाँ फ्री के मे बगैर भी मैं बैठी हूँ, मैं लगा उसके लेती वजह हूँ। से कोई इश्यूज हो रहे सर हैं। सर सर ये अक्सर जी ये बाज़ औक़ात जब हम हैंड्स फ्री वगैरह लगाते हैं हेडफोन, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से ये इशू काफ़ी ज़्यादा आता है। अच्छा अच्छा। आपकी मैंने वॉइस क्लियर नहीं जाती, अक्सर इसी तरह ही होता है मिस इसमें है, भी। मेरा भी हैंड्स फ्री एरर आ मैंने रहा है, नहीं मैं लगाई। स्क्रीन शेयर करूं? जी जी, स्क्रीन शेयर करें आप लोग जिनके पास और इशू सर आ ये रहा है, मेरा शैनन डाइवर्सिटी नहीं आया, स्क्रीन शेयर यानी करें। ये इस तरह। सर अब शो हो रही है इसमें? जिसको रन करें, क्या इशू आ रहा है? सर ये जो मैंने प्लॉट, जैसे मैंने ये पहले इसको रन किया है, ठीक है। और ठीक सर है, यहाँ पर एरर आ रहा है, ये एरर इन 45 अब डेटा इस मस्ट एरर बी अ को, डेटा फ्रेम। डेटा मस्ट बी आर ऑब्जेक्ट 45 आर वैलिड। आप इस पे ना, जी ये सर, अभी मुझे आवाज आ जहाँ रही नहीं नहीं, हाँ है? आवाज़ आ रही है, ये जहाँ पे लिखा हुआ है ना आर लैंग, नीचे लास्ट लाइन रन आर लैंग, जी जी। इस पर क्लिक करें। हाँ, अब ये सारे को ना कॉपी करें ऊपर सर यहाँ तक, बैक रेस। नहीं और ऊपर तक, कास्ड बाई एरर, बल्कि ऊपर तक ले जाएं इसको, जहाँ पे कोड है ना आगे, कोड होगा इसका। सर कहाँ तक? यहाँ तक, कोड तक, ये बीटा प्लाट तक, जहाँ पे बीटा प्लाट का कोड है ना शुरू हो रहा है, अल्फा प्लाट का ले, हाँ यहाँ तक कर लें कॉपी, ठीक है, ठीक है, कॉपी कॉपी कर लें इसको, यहाँ तक ही कर लें। ये आप को प्लाट आपने की हुई है लाइब्रेरी? पता नहीं, मुझे नहीं समझ आप ना आ रही। वापस आए, इसको इसको आप डिलीट कर दें, मैं आपको नया कोड जनरेट करवाता हूँ। ठीक, ये सही सही नहीं हुआ आपके पास जनरेट, इसको डिलीट कर दें बेशक, सिलेक्ट ए करके ना इसको डिलीट कर दें। यहाँ पे रेंज प्लॉट ग्रिड,
वापस आए ना, चैट जीपीटी पे आए, ये कोड को कॉपी करें सारे को। सर ये वाले सारा। नहीं, इसको रहने दें, आप न्यू चैट ओपन करें। हाँ, यहाँ पे लिखें आई वांट टू डू अल्फा बीटा एंड gamma diversity analysis एंड गैमा। diversity analysis। गैमा ना। जी जी। by using data set BCI। सर बस इन आर। in R। सर बस अब इसको सेंड कर दी। हाँ, आप इसको सेंड करें। ठीक है, आप नीचे लिखें थैंक्स। इसने आपको कुछ दिखाएंगे कौन कौन से एनालिसिस करके दिए। एनएमडी भी कर दिया, एमडीएस। ओके। अच्छा, ठीक है, आप इस पे ना आप लिखें थैंक्स। जी सर। प्लीज आल्सो ड्रा देयर प्लॉट्स। ठीक है। हाँ, प्लॉट्स। बस हाँ, इसको रन करें आप। जब तक ये जनरेट करते हैं ना, आप ऊपर वाला कोड रन कर लें सारा। ऊपर वाला कॉपी करें, कॉपी करें इसको, यहाँ पे रन करें, स्टार्ट पे आ जाएं फर्स्ट कोड से। सर ये सारे हो गए हैं रन। नहीं, ये दोबारा रन करें वो इसमें, क्योंकि मे भी कॉलम नेम चेंज हो या कोई इशू इशू ना आ जाए। स्टार्ट से करें यहाँ इसको रन, से। स्टार्ट से, शुरू से रन कर लिए। जी सर। ये कह रहा है जी दोबारा कर। एरर आ रहा है। ये 1 बाय 1 करके रन करें ना, आई थिंक आपने सारे इकट्ठे ही रन कर दिए हैं। ये आपको पैकेज भी कोई इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये लाइन नंबर 3 रन करें पहले। ठीक है, लाइन नंबर 6 पे। ठीक है, नेक्स्ट। जस्ट रन का बटन प्रेस करते रहें और इसका आंसर दे के फिर नेक्स्ट पे आए। ठीक है, नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट पे, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट। एक मिनट, एक सर मिनट ये रुकें। एक। ये यहाँ पे डाटा में इशू है कोई, इसमें एनएमडी के लिए ना आपको थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। इसको इग्नोर कर दें अभी। नेक्स्ट पे आए, नेक्स्ट पे, नेक्स्ट कोड रन करें, नेक्स्ट कोड रन सर ये करें। हो। ठीक है, बाकी हो गए। ये एनएमडी वाला को आपको थोड़ा सा दोबारा करना पड़ेगा। अच्छा, वापस आए, कोड पे आए, चैट जीपीटी पे। सर ये वाला प्लॉट के लिए कोड। जी, जिसको कॉपी करें ना कोड को सारे को, सेकंड कोड जो जनरेट हुआ प्लॉट के लिए। आर पे ले आए। ठीक है, इसको पेस्ट करें, अब रन करें इसको। ये कहाँ से था। जहाँ पे पेस्ट किया आपने, लाइन नंबर 36 पे है ना।
लाइन नंबर 36। एंड एंड इसका तो नहीं बना। आप लाइन नंबर 36 को हाँ ठीक है, इसको इग्नोर कर दें। ठीक है, नेक्स्ट रन करें। नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक हो। तो ये अगर आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है तो आप दोबारा कोड जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप ये जस्ट आपने स्टेप फॉलो करने हैं। और अब आप ये एनडीएम का जो आपके पास एरर आ रहा है ना, उसको कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करें, तो वो भी आपको करेक्ट करके दे देगा। ठीक, थैंक यू। अच्छा, आपका जो टास्क है वो आपने ये नोट कर लें तमाम पार्टिसिपेंट। कल का जो आपका टास्क है वो आपने स्ट्रक्चरल इक्विवेलेंट मॉडलिंग क्रिएट करनी है। स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट मॉडलिंग, ये मैं आपको उसकी डायग्राम दिखा देता हूँ। और मैं बल्कि टास्क भी ही यहाँ पे राइट कर देता हूँ। आपका टास्क ये है कि आप चेक करना चाह रहे हैं प्लॉट्स आपने माशाल्लाह ज़बरदस्त बनाए हैं सब ने आज, ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ पे मैं ये टास्क लिख रहा हूँ कल के लिए, वो आपने कंप्लीट करना है। आपने चेक करना है इफेक्ट ऑफ, क्योंकि अभी मेरे पास बैच 34 के पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन कर लिया हुआ है, तो मैं आपको जस्ट टास्क बता रहा हूँ, आप कंप्लीट कर लें। अभी टाइम है आपके पास, अभी कर लें। कल करना चाह रहे हैं कल तक कर लें। इफेक्ट ऑफ स्पीशीज ऑन सर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो प्लीज। वेरिएबल्स, मैं ग्रुप में कर रहा हूँ मैसेज। वेरिएबल्स यूजिंग स्ट्रक्चर इक्वेशनल मॉडलिंग। इक्वेशनल मॉडलिंग, ठीक है। स्ट्रक्चर, ये स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा इनके। ऑन अदर वेरिएबल स्ट्रक्चर इक्वेशनल मॉडलिंग। और एक तो टास्क ये है आपका, ठीक है, इसका आपने प्लॉट भी ड्रा करना है और इसका टेबल भी क्रिएट होगा। दो चीज़ें क्रिएट होंगी, प्लॉट एंड टेबल। यानी पहले आपके पास टेबल आएगा और फिर प्लॉट क्रिएट होगा। दूसरा टास्क ये है कि आपने एक पैकेज इंस्टॉल करना है जिसका नाम है SF। इंस्टॉल पैकेज नेम SF, ठीक है। ये पैकेज मैं आज आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पैकेज थोड़ा सा आपको तंग करेगा इंस्टॉलेशन में, इसलिए ये पैकेज आप ना कल की क्लास से पहले आप ये इंस्टॉल कर लें। पैकेज का नाम है SF, ये आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है। अगर ये आपके पास एरर दे, आपने दोबारा इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करनी है। जितनी बार आपको एरर अगर दे तो आपने इसको बार बार जो है वो इंस्टॉल करने की कोशिश करनी है, ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, जी सर। एक्सक्यूज मी सर, वो सर वो स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग के लिए जो है ना सर, वो लावान पैकेज भी होता है ना सर। सर उसकी एनालिसिस मैंने आपसे लास्ट टाइम डिस्कस की थी कि एनालिसिस उसके ठीक आ जाते हैं, लेकिन जब प्लॉटिंग की बात आती है या फिर वो उसकी हम पाथ मॉडल बनाते हैं तो सर उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। पैकेज इंस्टॉलेशन वो ठीक है सर, आप स्ट्रिंगी इसको मांगता है, स्ट्रिंगी इंस्टॉल इंस्टॉल करें ना, करता हूँ। तो कल इंशाल्लाह हमारा जी वही टॉपिक होगा, तो कल ये सारी चीज़ें आप डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। जी सर मैं फिर कल इंशाल्लाह वो जो हाँ, मेरे पास आपका एक जो सैंपल डेटा है जिस बिल्कुल बाइनरी जिस पे मैंने बिल्कुल, प्रैक्टिस की है, तो वो भी मैं आपके वो साथ भी कर आप रख इंशाल्लाह शेयर लीजिएगा, कर। बिल्कुल जरूर। ओके सर, थैंक यू सर। मिस सादिया का क्वेश्चन है। जी सर, मेरा पास देखने के लिए थैंक यू। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको एक वेबसाइट भी रिकमेंड करूँगा। ये तो भी जस्ट हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं ना, क्योंकि जब आप ये जो कोड लेंगे ना, ये एनालिसिस कर रहे हैं, ये देखें, ये फॉर एग्जांपल ये आपने एक प्लॉट क्रिएट कर लिया ये वाला शैनन डाइवर्सिटी का। अब जब आप इस प्लॉट को पब्लिश करेंगे, इसको आर्टिकल में भेजेंगे ना, और वहाँ पे आपने
स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में आपने ये लिखा होगा, एक लाइन लिखी होगी कि मैंने ये एनालिसिस R4.3.3 को यूज़ करते हुए रन किए। तो जैसे रिव्यूअर आपकी ये लाइन पढ़ेगा ना, उसने फ़ौरन आपसे पहला क्वेश्चन पूछना है कि इसका कोड किधर है, इसका स्क्रिप्ट किधर है। ठीक है, जब आप उसको स्क्रिप्ट प्रोवाइड करेंगे, फिर तीसरा क्वेश्चन उसने पूछना है कि क्या ये स्क्रिप्ट आपने गिट हब से लिया है या किसी और सोर्सेज से लिया है या खुद जनरेट किया है। ठीक है, तो फिर उस कोड का आपको रेफरेंस भी देना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको जो वेबसाइट रिकमेंड करूँगा, गिट हब। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम ये चीज़ें सारी डिस्कस करेंगे, रिकमेंडेशंस में कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी हैं। वो इंशाल्लाह वहाँ तक आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो उस क्लास में क्लियर होंगी इससे रिलेटेड। ओके, अभी मैं नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। अगर आप लोगों की क्वेश्चंस हैं तो आप काइंडली ग्रुप में पूछ सकते हैं, या कल की क्लास है उसमें जो है वो पूछ लीजिएगा। सर काइंडली वो असाइन टास्क शेयर कर वो दीजिएगा मैंने ग्रुप में। सेंड कर दी आई थिंक, कि नहीं हुई, सॉरी सेंड नहीं सर हुई। नहीं। ओके जी सर, जी सर, थैंक यू सर, थैंक ओके, यू। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। बैच 32 और होप के बैच 34 को आज काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। मेरा मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन कर लिया हुआ है। काइंडली बैच 34 के पार्टिसिपेंट यस टाइप कीजिएगा। चेक कर लूँ कितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया। यस सर, ज्वाइन।